रतन टाटा देश का एक ऐसा अनमोल रत्न जिसने हर फील्ड में अपना योगदान दिया। एक ऐसा उद्योगपति जिसने इंडिया की इंडस्ट्री को टॉप लेवल तक पहुंचाया। एक ऐसा समाज सेवी जिसने हमेशा आम लोगों के बारे में सोचा। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी नेकी, उनकी दरियादिली, उनका विजन ऐसा था कि पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। देश से लेकर विदेश तक हर बड़ी हस्ती इस शख्सियत को याद कर रही है। सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब मिडिल क्लास ये सोचता था कि उसकी गाड़ी लेने का सपना कभी सच नहीं होगा, लेकिन रतन टाटा ने नैनो जैसी कार लाकर लोगों के सपनों को साकार करने का एक मौका दिया। एक ऐसा भी वक्त था जब विदेशी कंपनी ने रतन टाटा के कार बिजनेस पर सवाल खड़ा किया था, लेकिन करीब 10 साल बाद टाटा ने उसी कंपनी की 2 लग्जरी ब्रांड खरीदकर उसे सबक सिखा दिया। आज के इस स्पेशल शो में हम आपको इस शख्सियत की हर एक कहानी बताने वाले हैं, उनकी जिंदगी के हर एक पहलू से आपको रूबरू कराने वाले हैं और बताएंगे कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि यूं ही कोई रतन टाटा नहीं बन जाता है। आज दिखाएंगे आपको। शाम 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाना है। वर्ली में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। रतन टाटा का अंतिम संस्कार शाम 4 बजे वर्ली में किया जाएगा। कल रात रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हुआ। निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। आज बच्चा बच्चा देश का उन्हें याद कर रहा है, उनके जाने पर दुखी है। 3:30 बजे तक NCPA मुंबई में अंतिम दर्शन उनके किए जा सकेंगे, यानी कि जो लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं वो 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकते हैं, श्रद्धा सुमन उन पर अर्पित कर सकते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें पहुंचकर अपना अंतिम श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वो हर देशवासियों के दिल में बसने वाले उद्योगपति। वो ऐसी शख्सियत थे जो हर छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति के सपने को साकार होते हुए देखना चाहते थे। आज देश की आंखें नम हैं। पूरा देश रतन टाटा के जाने से गमगीन है, लेकिन चलिए उनकी जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं। रतन टाटा की जिंदगी क्यों इतनी खास थी और क्यों आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, कैसे वो जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे और लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। एक एक करके आपको दिखाते हैं। 28 दिसंबर 1937 को नवल टाटा के घर रतन टाटा का जन्म हुआ। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते थे रतन टाटा। 1955 में पढ़ाई के लिए वो न्यूयॉर्क गए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की। 1990 से 2012 तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। इसके बाद अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वो अंतिम चेयरमैन भी रहे। चेयरमैन रहते उन्होंने ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ा दिया, 50 गुना। ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भी रतन टाटा रहे। 2008 में फोर्ड से लैंड रोवर ब्रांड को उन्होंने खरीदा। इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। 1999 में बिल फोर्ड ने रतन टाटा पर तंज कस दिया था। दरअसल 2008 में 1 लाख वाली नैनो लॉन्च की गई। आपको याद होगा, पूरे देश में लोग सोच रहे थे कि उनका सपना कभी साकार नहीं होगा, लेकिन रतन टाटा ने वो कर दिखाया कि आप 1 लाख में अपने लिए कार खरीद सकते हैं। रतन टाटा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। साल 2000 में पद्म भूषण सम्मान से उन्हें नवाजा गया। साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया और 86 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। रिच कैंडी अस्पताल में इलाज के दौरान कल रात उनका निधन हुआ और उसके बाद पूरे देश में शोक का माहौल। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं।
रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है। महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे, उनको पूरा करके भी दिखाया। भारत रत्न टाटा जी का निधन सभी देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद है और उत्तराखंड वासियों के लिए भी बहुत दुखद समाचार ये उनका जाना है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में भी टाटा के अनेक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए थे, अनेक संस्थान खोले थे। टाटा का जो उनका संस्थान है वो सेवा के क्षेत्र में भी यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। और यही वजह है कि रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। अब उनके बारे में थोड़ा और आपको बताते हैं। अमेरिका में नौकरी करने की तैयारी कर चुके रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में की और वहीं से सफलता के शिखर पर वो चढ़ना शुरू कर चुके थे। चलिए अब आपको उनके बारे में और जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं उनके बारे में। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट से उनके करियर की शुरुआत होती है। शुरुआत में चूना पत्थर को भट्टियों में डालते हैं। 1970 में रतन टाटा को मैनेजर बनाया गया। रतन टाटा ने नेल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का कायाकल्प कर दिया, जिसके बाद उन्होंने 1991 में रतन टाटा ग्रुप की कमान संभाली और फिर उन्होंने टाटा मोटर्स के दायरे का विस्तार किया और इसी के तहत उन्होंने कार कंपनी टेटले, जगुआर और लैंड रोवर को भी खरीद लिया। इसके अलावा उन्होंने टीसीएस जैसी आईटी कंपनी की भी स्थापना की, जिसमें उन्होंने सैकड़ों नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया। यहां तक कि कीर्तिमान स्थापित करते हुए उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। तो ये बड़ी उपलब्धियां रतन टाटा की रही, न सिर्फ एक उद्योगपति के तौर पर बल्कि देश के लिए। मैं उनके कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और जीआरडी का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है। अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है,
देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। इतना सारा है सीखने को। ही वॉज अ विजनरी। इतने साल तक इतना डिसिप्लिन, इतना हार्ड वर्क, और क्या, आई मीन इट्स अमेजिंग एंड ट्रूली आई थिंक द नेशन हैज लॉस्ट अ जेम टुडे। आज रतन टाटा को हर कोई याद कर रहा है। उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। उनके कर्मचारियों में दुख की लहर है। ऐसा क्यों है, आपको वो ये भी बताते हैं कि रतन टाटा की जाने की वजह से उनके कर्मचारी भी क्यों दुखी हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि किसी उद्योगपति के जाने से ऐसा हो ये संभव नहीं है, लेकिन इस बार जब रतन टाटा एक उद्योगपति के तौर पर देश को छोड़कर चले गए हैं, दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। रतन टाटा के लिए काम का मतलब पूजा थी। शांत और सौम्य स्वभाव के थे रतन टाटा। रतन टाटा बेहद सादा जीवन जीते थे। उनकी सादगी की मिसाल दी जाती है। कंपनी के कर्मचारियों से बहुत आदर से मिलते थे। ऐसा नहीं कि बॉस की तरह मिलते थे और धुतकारते थे, डांटते थे। बहुत आदर के साथ अपने कर्मचारियों से मिलते थे, उनको सम्मान देते थे। वो कर्मचारियों की जरूरतों को बखूबी समझते थे, उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते थे। दूसरों को साथ लेकर चलने में उनको विश्वास था। रतन टाटा का डॉग्स के साथ खास लगाव था। डॉग्स के लिए मुंबई में अस्पताल उन्होंने बनवाया। कार से लेकर पियानो बजाना तक उनका शौक था। विमान उड़ाना भी उनके फेवरेट लिस्ट में शामिल था। देश के लिए बनाई सबसे सस्ती कार नैनो रतन टाटा की दिमागी उपज थी। कोविड काल में 500 करोड़ का दान उन्होंने दिया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों की मदद उन्होंने की। गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप देते थे रतन टाटा, यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन हर क्षेत्र में था। यह उनकी बड़ी उपलब्धि। रतन टाटा ने हर क्षेत्र में योगदान दिया था। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक देश के हर नागरिक को कैसे उनकी जरूरत के हिसाब से सुविधा मिले, इसको लेकर वो सोचते रहते थे। एक उद्योगपति के तौर पर वो सिर्फ अपना उद्योग बढ़ाना नहीं सोचते थे, वो देश को आगे ले जाने की सोच रखते थे। और यही वजह थी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सादा जीवन जिया, लेकिन देश और देश के लोगों के लिए यानी देशवासियों के लिए उन्होंने सब कुछ वो करने की कोशिश की जो वो कर सकते थे। अब रतन टाटा के जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से भी आपको बताते हैं। सबसे पहला किस्सा, अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड को रतन टाटा का सबक सिखाना। दरअसल 1998 में रतन टाटा ने टाटा इंडिका लॉन्च की थी। आपको याद होगा ये गाड़ी बहुत चली थी, ये देश की पहली स्वदेशी कार थी, लेकिन इसमें कंपनी को सफलता नहीं मिली, जिसके बाद रतन टाटा ने कार कारोबार को बेचने का फैसला किया और फोर्ड के साथ कंपनी ने डील की। फोर्ड के चेयरमैन ने इसे लेकर रतन टाटा का मजाक उड़ा दिया और फिर 2008 में वैश्विक मंदी आई, फोर्ड कंपनी दिवालिया हो गई। टाटा ग्रुप ने फोर्ड कंपनी को ही खरीद लिया। जिसने मजाक उड़ाया था उसको कैसे सबक सिखाया जा सकता है, ये आप इससे सीख सकते हैं कि वक्त बदलने के साथ रतन टाटा ने उसी कंपनी को खरीद लिया जिस कंपनी ने रतन टाटा का और टाटा कंपनी का मजाक उड़ाया था। किस्सा नंबर 2, लाख रुपए की देश की पहली कार इन्होंने लॉन्च की। 2008 में नैनो की लॉन्चिंग हुई थी। मिडिल क्लास फैमिली का ध्यान रखते हुए ये कार लाई गई थी। भारत के इतिहास में सबसे सस्ती कार, इससे सस्ती कार भारत के इतिहास में कभी आई नहीं। किस्सा नंबर 3, 4 बार प्यार हुआ पर शादी अटक गई। सबसे सीरियस लव स्टोरी अमेरिका की रही है इनकी। अमेरिका की गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते थे रतन टाटा। 1962 में भारत चीन में जंग छिड़ गई थी, युद्ध की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई।